हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल @संजू सैनी पे। मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक इंग्लिश स्टोरी जो कि है अनाथ बच्चों के बारे में। अनाथ बच्चों का जीवन कैसा होता है। बहुत पेनफुल होता है अनाथ बच्चों का जीवन जो ऑर्फनेज में रहते हैं, यानी अनाथालयों में रहते हैं वो। और जो भी बच्चे जिनके मम्मी पापा हैं वो बहुत लकी हैं। तो आज यही जानेंगे आप कि अनाथ बच्चों का जीवन कैसा होता है। मैं इस इंग्लिश की स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी जिससे आप लोगों को अच्छे से इंग्लिश पढ़ना आ जाएगा उनका। और हिंदी में सब चीज़ों का जो भी वर्ड मीनिंग है या भी जो भी है हिंदी में ट्रांसलेट करना आ जाएगा। और वर्ड के मैं मीनिंग भी बताऊँगी, उनके मीनिंग भी, डिफ़िकल्ट वर्ड के मैं मीनिंग भी लिखूँगी। तो स्टोरी को चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से पढ़िए आप लोग। ओलिवर आस्क्स फॉर मोर। ओलिवर अधिक ज़्यादा मांगता है या पूछता है, ज़्यादा के लिए पूछता है। ओलिवर नाम है बच्चे का। ओलिवर वाज एन ऑर्फन। ऑर्फन होता है अनाथ। ओलिवर एक अनाथ था, अनाथ। ही डिड नॉट नो द नेम ऑफ हिज फादर। उसको उसके पिता का नाम नहीं पता था। हिज मदर हैड डाइड सून आफ्टर हिज बर्थ। उसकी माता उसके जन्म के शीघ्र बाद ही मर गई थी। एंड परहैप्स, परहैप्स होता है शायद, शायद। एंड परहैप्स दिस इज वाई ही वाज सेंट टू एन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज होता है अनाथालय, अनाथालय जहाँ अनाथ बच्चों को रखा जाता है। और शायद इसी के कारण उसको अनाथालय में भेज दिया गया था। देयर वर 29 अदर ऑर्फन्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ए लेडी। वहाँ पर 29 अनाथ बच्चे थे जो कि एक महिला की देखरेख में थे, मिसिज मान, जिसका नाम था मिसिज मान। दिस ऑर्फनेज रिसीव्ड 7.5 पेंस ऑफ वीक फॉर ईच चाइल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। इस अनाथालय को रिसीव होता था 7.5 पाउंड्स और हाफ पेंस रिसीव होता था एक सप्ताह में फॉर ईच चाइल्ड। हर एक बच्चे के लिए अनाथ आश्रम को गवर्नमेंट की तरफ से प्राप्त होता 7.5, 7.5 यानी 7.5 कह सकते हैं पेंस मिलता था। ये कोई रुपए पैसे की वैल्यू है, इतनी उनको मिलती थी। मिसिज मान वाज क्लेवर इनफ टू यूज़ द मेजर पार्ट ऑफ द मनी फॉर द पर्सनल यूज़। मिसिज मान बहुत ही चालाक थी। वो क्या करती थी, काफ़ी पैसा जो था अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यानी खुद के यूज़ के लिए बहुत सारा धन बचा लेती थी या खर्च कर देती थी। द चिल्ड्रन वर गिवन वेरी लिटिल फूड टू लिव ऑन। बच्चों को जीवन जीने के लिए बहुत थोड़ा भोजन दिया जाता था। देयर मील कंसिस्टेड ऑफ 3 बाउल्स ऑफ वाटरी सूप ए डे। उनका खाना था कि एक मतलब 3 बाउल दिए जाते थे, 3 कटोरे पानी का सूप दिया जाता था एक दिन में उन्हें। एंड एन अनियन ट्वाइस ए वीक। और एक सप्ताह में एक प्याज दिया जाता था 2 बार। ट्वाइस ए वीक मतलब सप्ताह में 2 बार प्याज दिया जाता था। एंड हाफ ए केक ऑन संडे। और हाफ केक दिया जाता था, आधा केक दिया जाता था संडे के दिन, रविवार के दिन। वन डे ऑल द चिल्ड्रन गैदर्ड एट वन प्लेस एंड ए मीटिंग वाज हेल्ड। एक दिन सभी बच्चे क्या हो, एक जगह पर गैदर्ड होता है इकट्ठे होना है, इकट्ठे होना। एक दिन सभी बच्चे एक जगह पर इकट्ठे हुए एक स्थान पर और एक मीटिंग हुई। हु वुड वॉक अप टू द हेड कुक एंड आस्क फॉर मोर फूड। कौन, जो हेड कुक मतलब जो मुख्य रसोइया होता है, मुख्य रसोइया कौन, हु हु वुड हु वुड वॉक अप टू द हेड कुक एंड आस्क फॉर मोर फूड। कौन है जो मुख्य रसोई के पास जाएगा और ज़्यादा भोजन की मांगेगा ज़्यादा भोजन। शेड वन ऑफ द चिल्ड्रन। एक बच्चे उनमें से एक बच्चे ने कहा। फाइनली दे डिसाइडेड दैट ओलिवर वुड गो टू द मास्टर। अंत में उन्होंने तय किया कि ओलिवर मास्टर के पास जाएगा।
एंड देन अराइव्ड द ग्रेट इवनिंग व्हेन ओलिवर वाज टू परफॉर्म हिज रोल। और वह महान शाम आई जिस दिन ओलिवर को अपना परफॉर्मेंस देना था, यानी अपना काम करना था, अपना रोल निभाना था। द अदर चिल्ड्रन टुक देयर प्लेसेस, दूसरे बच्चों ने अपना स्थान ले लिया, यानी बैठ गए अपनी जगह पे, और ओलिवर ने वो काम किया। द मास्टर वाज इन हिज कुक्स ड्रेस विद हिज टू असिस्टेंट्स बिसाइड ए ह्यूज पॉट। असिस्टेंट उसके सहायक, बिसाइड की तरफ होता है, बिसाइड, ह्यूज बड़ा या बहुत बड़ा पॉट बर्तन। जो मास्टर था वो क्या था, अपने कुक रसोई की ड्रेस में था, जो रसोई की ड्रेस होती है, पहन के खाना बनाते हैं, रसोई की ड्रेस में था, अपने दो सहायकों के साथ एक बड़े से बर्तन के पास। द सूप वाज सर्व्ड आउट, सूप को सर्व कर परोस दिया गया है। हाउएवर नो टाइम इट वाज फिनिश्ड, और हालांकि ये तो मतलब समय से पहले ही खत्म हो गया था। द चिल्ड्रन लुक्ड अप एट ईच अदर, बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एंड मेड सिंगल टू ओलिवर, और मेड सिग्नल टू ओलिवर, और इशारा किया, सिग्नल होता है इशारा, और ओलिवर की तरफ इशारा किया। ओलिवर रोज अप ही सीट, ओलिवर अपनी सीट से उठा, रोज का मतलब होता है उठा। ओलिवर अपनी सीट से उठा। वॉकड अप टू द मास्टर एंड रिक्वेस्टेड, मास्टर के पास गया और रिक्वेस्ट, प्रार्थना की। सर, श्रीमान, आई वॉन्ट ए लिटिल मोर प्लीज़, मैं और ज़्यादा चाहता हूँ, कृपया। वट, क्या? यू वॉन्ट मोर, तुम ज़्यादा चाहते हो? डिड यू से दैट, क्या तुमने ऐसा कहा? शाउटेड द मास्टर, मास्टर चिल्लाया। हु वॉज ए फैट एंड हेल्दी मैन, जो कि एक मोटा और स्वस्थ आदमी था। यस सर, हाँ श्रीमान, ओलिवर रिप्लाइड, ओलिवर ने उत्तर दिया। आई वॉन्ट मोर सूप, मुझे ज़्यादा सूप चाहिए। दिस वाज मोर देन इनफ, ये ज़्यादा से अधिक था। द एंग्री मास्टर टुक हिज बिग स्पून एंड स्ट्रक इट हार्ड ऑन ओलिवर्स हेड, क्या गुस्से, द एंग्री मास्टर, क्रोधित जो वो मास्टर था रसोईया, उसने अपना बड़ा चम्मच उठाया, बिग स्पून चम्मच उठाया, और उसको क्या के जोर से ओलिवर के स्ट्रक मतलब मारना, जोर से मार देना, उसके ओलिवर के हेड पर, सिर पर मार दिया। होल्डिंग ओलिवर इन हिज आर्म्स टाइट, ओलिवर की बाजू को टाइट पकड़ते हुए, ही क्राइड आउट फॉर मिस्टर बम्बल एंड मिसिज मान, वो मिस्टर बम्बल और मिसिज मान के लिए चिल्लाया। मिस्टर बम्बल caught hold of Oliver and dragged him to मिस्टर लिम्किंस, मिस्टर बम्बल ने ओलिवर को पकड़ लिया और खींचते हुए ले गया मिस्टर लिम्किंस के पास। मिस्टर लिम्किंस वाज द चीफ पैट्रन ऑफ द ऑर्फनेज, जो मिस्टर लिम्किंस था, जो मतलब अनाथालय का मुख्य जो था, रख रखाव करने वाला था। ही वाज एट दैट टाइम बिजी अटेंडिंग एन इम्पोर्टेंट मीटिंग, अटेंडिंग एन इम्पोर्टेंट होता है महत्वपूर्ण, मीटिंग, अटेंडिंग होता है लेते हुए, वो बिजी था एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण मीटिंग लेते हुए या करते हुए, अटेंड करते हुए, लेते हुए या करते हुए वो बिजी था। एक्सक्यूज़ मी, क्षमा कीजिए श्रीमान, एक्सक्यूज़ मी सर मतलब क्षमा कीजिए श्रीमान। मिस्टर बम्बल सेड टू लिम्किंस, मिस्टर बम्बल ने मिस्टर लिम्किंस से कहा। ओलिवर हैड आस्क फॉर मोर, ओलिवर और अधिक के लिए मांग रहा है या बोल रहा है। वट मोर, क्या अधिक? मिस्टर लिम्किंस ने पूछा। इट मीन्स ही नीड्स मोर सुपर नहीं, सपर होता है रात का खाना या डिनर जो बोलते हैं, सपर रात का खाना, सपर आफ्टर ईटिंग द फूड, क्या इसको रात का खाना और अधिक चाहिए? यू आर राइट, आप सही हैं सर, यू आर राइट सर, आप सही हैं श्रीमान। द बॉय मस्ट बी
हैंग्ड, मिस्टर बम्बल सेड। लड़के को तो फांसी होनी चाहिए, मिस्टर बम्बल ने कहा। ओलिवर दस मीट हिज फेट। ओलिवर अपने भाग्य से मिला। ही वॉज बिटन अप बैडली एंड लुकड अप इन ए रूम। उसको बुरी तरह, बिटन मतलब पीटा गया, बैडली मतलब बुरी तरह से पीटा गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर वाज ए नोटिस ऑन द गेट। और अगली सुबह गेट पर एक नोटिस था। नोटिस सूचना पत्र था। द चिल्ड्रन वर सरप्राइज होता है हैरान, सरप्राइज टू रीड द नोटिस। और बच्चे जो थे नोटिस को पढ़कर हैरान हो गए। द कंटेंट ऑफ द नोटिस वाज, जो नोटिस पर लिखा था वो ये था। दिस इज टू नोटिफाई द पब्लिक इन जनरल दैट ए रिवार्ड ऑफ £5 विल बी ऑफर्ड टू एनीवन हु आस्क ओलिवर। और इस पर लिखा था कि ये जनता के लिए है, जो कि उसको रिवार्ड इनाम दिया जाएगा £5 का, जो भी ओलिवर को हमसे लेगा। वो ये नोटिस जनता के लिए है, जनता के लिए है कि उसको £5 इनाम दिया जाएगा जो भी हमसे ओलिवर को लेगा। ट्विस्ट ऑफ द हैंड्स ऑफ द ऑर्फनेज। और ओलिवर ट्विस्ट ऑफ, जो भी मतलब हमको अनाथालय से हमारे हाथ से ओलिवर को लेगा। चिल्ड्रन, बच्चों, दिस इज जस्ट नॉट द एंड ऑफ स्टोरी। बच्चों, यह अभी इस कहानी का अंत नहीं है। ऑफ ओलिवर हु आस्क्ड फॉर मोर सपर। बच्चों, यह कहानी का अंत नहीं है उस ओलिवर की जिसने और अधिक खाने के लिए कहा था। लेटर, बाद में, ओलिवर बिकम ए रिनोव्ड राइटर नोन एज चार्ल्स डिकेंस। और जो ओलिवर था बाद में एक राइटर बना जिसको चार्ल्स डिकेंस के नाम से जाना गया। ओलिवर जो था वो बच्चा बाद में एक राइटर बना जिसको कि चार्ल्स डिकेंस के नाम से जाना गया। तो कहानी ख़त्म होती है। और आप कमेंट में ज़रूर लिखना कि कहानी में मतलब आपको कैसी लगी और मुझे इसमें क्या और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए या कुछ जो भी मतलब हो। अगर कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट भी करना। जैसा आपको और इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ तो उसके लिए मुझे कमेंट करना। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।